नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। आज जिस विषय पे मैं बात करूंगा उसका नाम है कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रोसी या हैंसेन डिजीज कहा जाता है। पहले इस बीमारी को हाईली कंटेजियस माना जाता था, मतलब छुआछूत की बीमारी मानी जाती थी। लोग ऐसे पेशेंट के साथ रेस्ट्रिक्टेड रहते थे, उठना बैठना खान पान बिल्कुल बंद कर देते थे और यही गलत किया जाता था क्योंकि ये बीमारी हाईली कंटेजियस नहीं है। ये बीमारी एक से दूसरे इंसान में होने में सालों लगा सकती है और जनरली उन पेशेंट्स में हो सकती है जो ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सालों से रह रहे हैं और जरूरी नहीं है कि उनको फिर भी हो जाए। इसलिए हमें कभी भी ऐसे पेशेंट के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और पेशेंट्स को भी चीज़ समझनी चाहिए कि बीमारी 100% क्यूरेबल है अगर आप वक्त से ट्रीटमेंट ले लेते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन आ गए तब मुश्किल होता है इसको ट्रीट करना। ये बीमारी होती क्या है? ये एक स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन क्रिएट होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, और ये आपके स्किन को, नर्व्स को, नेजल म्यूकोजा को, आइज को अफेक्ट करता है, जिससे कि बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि शरीर के ऊपर जब ये चक्कों के फॉर्म में बनता है तो उसमें नमनेस, सुनपन देखने के लिए मिलेगा। हाथ पांव की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, नोज डिसफिगर हो जाएगा, आंखों से दिखना कम या बंद हो जाता है और साथ साथ में नर्व्स में पेन या झंझनाहट भी देखने के लिए मिलती है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाने चाहिए। जब ये बीमारी होती है तो जनरली ये नर्व्स को डैमेज करती है, जिस वजह से नर्व्स सोलन अप हो जाते हैं स्किन के नीचे और सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं जैसे नमनेस, हाथ और पाँव की मूवमेंट कम हो गई है और आपको सुनपन सा फील होता है, जिससे कि जलना या कटना या बर्न ऐसी कुछ भी चीज़ इजीली पेशेंट को हो सकती है। अगर उसका हाथ कट भी गया उसको फील ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा आपको ध्यान रखना, ऐसे सिम्टम्स हैं तो ये कुछ रोग हो सकता है। जब ये स्किन के ऊपर होता है तो गोलाकार चक्के से बन जाते हैं, जनरली इन्फ्लेमेशन की वजह से, सूजन की वजह से वो लाल रंग के दिखते हैं। स्किन फ्लेकी, चमड़ा ऊपर से हटना शुरू करता है और काले रंग के या ब्राउनिश किस्म के पैचेस आपको शरीर के ऊपर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये फैलता कैसे है। देखिए, ट्रांसमिशन का एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, टेलोजी तो नहीं है, लेकिन जनरली माना जाता है कि ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। जो लोग ऐसे पेशेंट के साथ काफ़ी सालों से कांटेक्ट में हैं, क्लोज कांटेक्ट में हैं, उनको ये रोग लग सकता है ड्रॉपलेट मेथड से, यानी कि स्नीज से या टच, जैसे थूक हो गया या ऐसे कोई छींक मारते हैं तो वो जब उनके फेफड़े में जाएगा, उनके शरीर में लगता है तो ये बीमारी प्रवेश कर सकती है। और ये इतना इजीली भी नहीं प्रवेश करेगा, हो सकता है कि सालों तक आपके शरीर में कोई ऐसे आपको लक्षण ना दिखे। तो ये फिजिकल कांटेक्ट से, साथ खाने पीने से, साथ रहने से, एक जगह पे काम करने से नहीं फैलता है। इवन माँ से बच्चे में भी बीमारी नहीं जाती है। हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखिए, पहला जो साइन एंड सिम्टम्स आपके त्वचा पे दिखेगा वो है गोलाकार चक्का सा बन जाएगा, जो रेडनेस लिए हुए होता है। उसमें स्किन थोड़ा मोटी सी हो जाती है, फ्लेकी सी हो जाती है, ऊपर से छिलके से निकलते हैं। कभी कभी स्किन के ऊपर नोड्यूल्स देखने के लिए मिलता है। आपको पेनलेस अल्सर्स, आपको ऐसे घाव मिलेंगे जिसमें कोई दर्द नहीं है, जनरली आपको सोल्स पे, पाँव के तलवे पे या पाँव पे देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही पेनलेस लम्स आपको फेस पे देखने के लिए मिलेगा, एयर लॉब पे देखने के लिए मिलता है और इसमें आईब्रोज और आईलैशेस भी हट जाती हैं। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। साथ में अगर ये आपके नर्व्स को डैमेज करेगा तो नमनेस देखने के लिए मिलती है, आपके हाथ पांव की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। आप ज़्यादा कोई काम भी करेंगे तो वो आप कर नहीं पाएंगे। इवन आपके जो एल्बो होते हैं, आपकी जो नी है, आपका जो नेक का एरिया होता है, यहाँ पर जो नर्व्स होती हैं ये बहुत मोटी सी दिखती हैं, फील होती हैं आपको। ये सारे सिम्टम्स नर्व डैमेज के होते हैं। और अगर ये आंखों में हो जाए तो आपको दिखना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, जिसे ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और अगर ये नेजल म्यूकोसा पे अटैक करता है तो नोज ब्लीड करता है, नोज में डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है और स्टफ नोज, नाक हरदम बंद सा लगता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो परमानेंट ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, हाथ पांव पे झंझनाहट, बर्निंग सेंसेशन, नर्व पेन्स, सुनपन, और इवन जो आपके टो और आपके फिंगर्स होती हैं वो शॉर्टन अप हो जाती हैं। ये सब चीज इसके कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। अब हम बात करते हैं इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो आप इसकी बायोप्सी करवा सकते हैं, यानी नर्व और स्किन की बायोप्सी करके बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में चेक कर सकते हैं। और दूसरा होता है अगर नमनेस आ रही है तो आप इसमें प्रिक टेस्ट कर सकते हैं नीडल के थ्रू कि सुनपन तो नहीं है स्किन के ऊपर। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला है ट्यूबरकुलॉइड, जिसको पॉसिबैसिली बोलते हैं। इसमें सिम्टम्स कम देखने के लिए मिलते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाता है। सेकंड होता है जिसको हम बोलते हैं लेप्रोमेटस या मल्टीबैसिली,
यानी कि आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स दिखने लग गए हैं, थोड़ा टाइम लगाता है, 1 से 2 साल भी ठीक होने में लगता है। और तीसरा होता है बॉर्डरलाइन, जिसमें लेप्रोमेटस के ट्यूबरकुलोसिस दोनों के ही लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। तो इसमें देखिए, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, अच्छा खान पान अपना रखिए ताकि मूवमेंट शरीर में बना रहे। अच्छा भोजन करने से आपको न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी। आप अपना साफ सुथरापन का ध्यान देंगे, हाइजीनिक कंडीशंस में आपको रहना है। और इसके अगर दवाई की बात करें तो इसमें जनरली हम 3 प्रकार की एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं, जिसमें पहला हो गया डैप्सन हम ऐड करते हैं, फिर रिफैम्पसिन ऐड करते हैं, क्लोफाजामाइन ऐड करते हैं। जिसमें डैप्सन को 100 mg पर डेली बेसिस पे खिलाया जाता है, जिसमें कि क्लोफाजाइन को 300 mg पहले दिन खिलाया जाता है और बाकी दिन 50 mg किया जाता है। और रिफैम्पसिन इसमें हम लोग 600 mg वंस अ मंथ खिलाते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट पैटर्न है ये 1 से 2 साल चलता है और ये बहुत, अगर शुरुआत हुआ तो पेशेंट 100% ठीक हो जाएगा, पर अगर एक बार कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो बड़ा मुश्किल होता है इसको ट्रीट करना। इसलिए जितना हो सके कुष्ठ के बारे में हमें ज्ञान को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। और अगर ऐसा कोई लक्षण दिखे तो तुरंत अपने नज़दीकी चमड़े के डॉक्टर के पास जाइए और उसका ट्रीटमेंट 100% संभव है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।